अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है, चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कब कब दिए गए और उनके रिजेक्शंस क्यों हुए। उसके अलावा कौन सा मोस्ट एक्सेप्टेबल किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आजकल आप लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के सिस्टम के बारे में पढ़ना है और उसके अलावा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखना है वाइट्स का। लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद मैं अपना लेक्चर शुरू करती हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि शुरू में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं उनको टू कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। मींस क्या है कि उनके साइंटिफिक बुनियादों पर अगर हम लोग देखें तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म जो कि ऑटोट्रॉफ्स का बनाए हुए फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो फॉर सेंचुरीज द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम, प्लांट्स एंड एनिमल। Plants can prepare their own food from simple organic material and store energy are called autotrophs। अब आप लोग देखें कि प्लांट्स जो हैं यूटिलाइज़ करते हैं सनलाइट को और उसके अलावा वाटर को, वाटर के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल में। आप लोगों को मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन एट अ टाइम कंबाइन फॉर्म में मौजूद होती है, जबकि वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं और इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूटिलाइज करके उनसे ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ। वाइल एनिमल that cannot synthesize their own food from simple organic material and depend for food either on the autotrophs or on decaying organic material are called autotrophs, heterotrophs। तो अगर हम लोग अपने आप को ही देख लें तो हम लोग देखें कि प्लांट्स की प्रिपेयर की हुई फूड को खुद यूटिलाइज़ करते हैं, जबकि खुद से फूड नहीं बना सकते, यानी कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज नहीं बना सकते, लिहाजा हम लोग हैं हेटेरोट्रॉफ्स। इसी तरह से कोई भी एनिमल जो है वो हेटेरोट्रॉफ इन नेचर होता है। तो पहले क्या किया जाता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्हीं टू बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता था। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया को हम लोग ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में शामिल कर लेते थे जो कि खुद से अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते थे, यानी कि उनको हम लोगों ने ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में रखा हुआ था। हालांकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, लेकिन क्या था कि स्ट्रक्चरली बुनियाद पर, यानी कि सेल वॉल बैक्टीरिया में भी मौजूद होती है और प्लांट्स में भी मौजूद होती है, लिहाजा बैक्टीरिया को रखा गया था प्लांट किंगडम में। उसके बाद मैनी बायोलॉजिस्ट फाउंड दिस सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री वाइल अदर फाउंड इट unworkable for many unicellular like Euglena that have both plant-like and animal-like characters। अब कुछ बायोलॉजिस्ट जो थे वो इस सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि इस सिस्टम में कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शामिल थे लाइक यूग्लिना जो कि क्लोरोफिल की मदद से खुद से फूड प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन उसके अंदर एनिमल की तरह की एक फीचर मौजूद होती है, यानी कि उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। और प्लांट सेल होने के लिए ज़रूरी होता है कि वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकें इन द फ्रॉम क्लोरोफिल,
और उसके अलावा उनके अंदर सेल वाल की मौजूदगी भी लाजमी होती है। लेकिन ये यूग्लिना जो था ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म था जो कि फोटोसिंथेसिस तो कर सकता था, लेकिन इसके अंदर सेल वाल मौजूद नहीं थी। तो एट अ टाइम टू टाइप्स ऑफ करैक्टर्स ये शो करता था, करैक्टर एंड आल्सो एब्सेंस इन इट इग्नोर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। और उसके अलावा आप लोग यूग्लिना को कैटेगराइज नहीं कर सकते थे कि यूग्लिना यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, यानी कि उसके कुछ फीचर्स एनिमल्स जैसे थे, कुछ प्लांट जैसे थे। इन द सेम वे उसके कुछ फीचर यूकैरियोटिक सेल जैसे थे और कुछ फीचर्स जो थे वो प्रोकैरियोटिक सेल जैसे थे। लिहाजा उसकी कैटेगरी जो थी वो थोड़ी सी मुश्किल थी। तो इस किस्म की ड्रॉबैक्स आने की वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं साबित हुआ। नेक्स्ट आप लोगों को मैंने डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं इसमें। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स और एनिमल में डिवाइड कर रहे हो। दूसरा हमारे पास है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यानी कि यूग्लिना जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितने भी खूबियाँ थी उनको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एनिमल्स को, यानी कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वन ऑफ देम इज़ किंगडम एनिमिलिया, जिसमें हेटेरोट्रॉफ्स शामिल थे। किंगडम प्लांटी में हमारे पास आ जाते थे और ऑटोट्रॉफ्स, और किंगडम प्रोटिस्टा में यूग्लिना की तरह के ऑर्गेनिज्म शामिल कर दिए जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, फूड को एब्जॉर्ब भी कर सकते थे और उसके अलावा फूड को खुद से प्रिपेयर भी कर सकते थे। यानी कि मिलते जुलते करैक्टर वाले जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। अच्छा जी, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? तो उसको देने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। उसने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जो कंसिस्ट करता था किंगडम प्लांटी पे, किंगडम एनिमिलिया पे और किंगडम प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा में सारे यूग्लिना की तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे जाते थे। 1937 में ई चैटन सजेस्टेड डिफ्रेंशिएटिंग टर्म प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यानी कि उसे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक साइंटिस्ट नहीं जानते थे कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो ई चैटन वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस द टर्म प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अगर हम लोग ग्रीक वर्ड ये जो हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इनको चेक करें तो प्रो मीन है बिफोर यानी कि प्रिमिटिव और कैरियन मीन न्यूक्लियस। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी कि प्रोकैरियोट्स को हम लोग प्रोकैरियोट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि पुराने से किस्म का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो लिहाजा हम लोग इनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। And these terms are used to describe bacteria and blue-green algae. Blue-green algae जो हैं उसके सारे features बैक्टीरिया जैसे होते हैं। Only one is that they are green in nature and they can photosynthesize. ठीक है, and the term eukaryotic mean true, you mean true and karyotic mean न्यूक्लियस। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस वजह न्यूक्लियस मौजूद होता है उनको हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक। सम बायोलॉजिस्ट आल्सो डिसएग्री अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, यानी कि हम लोगों ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या किया था कि फंजाई को एक थर्ड कैटेगरी यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा में रखा था। हालांकि फंजाई जो है उसके फीचर्स काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ थे, यानी कि फंजाई टोटल क्या होता है कि फूड को एब्जॉर्ब करती है। इसकी सेल वाल इसके अंदर मौजूद होती है, लेकिन सेल वाल सेलुलोज की नहीं बल्कि काइटिन की बनी होती है। सच एज ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम, ये सारी की सारी एल्जीज हैं। ब्रेड मोल्ड भी ये मशरूम है, यानी कि फंजाई है, और उसके अलावा मशरूम भी फंजाई है। ठीक है, यीस्ट भी फंजाई है। विच रिजेंबल प्लांट इन मैनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स।
प्लांट से रिजेबलेंस क्या है इनकी कि इनके अंदर प्लांट की तरह सेल वाल मौजूद होती है, लेकिन ये प्लांट्स की तरह ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते बल्कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को एज ए फूड यूटिलाइज करते हैं। फंजाई आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉफ्स दैट ऑब्टेन एनर्जी एंड स्ट्रक्चर मटेरियल बाय ब्रेकिंग डाउन, यानी कि जब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल की डिकम्पोजिशन होती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो जितनी भी एनर्जी फंजाई को रिक्वायर्ड होती है वहाँ से गेन कर लेती है थ्रू अब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद possess chitin as a major structural component in their cell wall, यानी कि प्लांट की जो वॉल होती है उनके अंदर मेजर कंपोनेंट सेलुलोज होता है, जबकि जो फंजाई की वॉल होती है इसका मेजर कंपोनेंट काइटिन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। किंगडम एनिमिलिया है जिसके अंदर सारे के सारे एनिमल्स आ जाते हैं। किंगडम फंजाई में फंजाई, किंगडम प्लांटी में प्लांट्स, किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह शामिल हो जाते हैं, और किंगडम मोनेरा में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं जो कि टोटली प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और उसके अलावा इनके अंदर जो सेल पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट्स। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहला आपके पास कैटेगरी आती है प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो हेटरोट्रॉफिक इन नेचर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं न्यूट्रिशन की मोड से, यानी कि वो किस तरह से फूड ऑब्टेन करते हैं तो वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मोसिस हों, फर्न्स हों, लोअर प्लांट्स हों, सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स इन नेचर होते हैं। फंजाई और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्टिव इन नेचर होते हैं। मोस्ट फंजाई आर डिकम्पोजर दैट लिव इन ऑन ऑर्गेनिक material, secrete digestive enzyme, absorb small organic molecules which are produced by the digestion। तो जिस ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर फंजाई मौजूद होते हैं वहाँ पर स्पेसिफिक किस्म के एंजाइम रिलीज़ करते हैं, एंजाइम की वजह से डाइजेशन टेक प्लेस होती है। एनिमल लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इट विद इन स्पेशलाइज कैविटीज़। तो हम लोग अगर अपने आप की बात कर लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ कैविटीज़ होती हैं, यानी कि हमारी जो एसोफेगस वगैरह है, स्टमक है, ये मुख्तलिफ कैविटीज़ हैं विद इन विच वी डाइजेस्ट आवर फूड। ठीक है, तो जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ आर कॉल्ड एनिमल्स। ठीक है, उसके अलावा इनके अंदर सेलुलोज नहीं होता और ये मूवमेंट शो करते हैं लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल्स। ये क्या हैं आपके पास किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑल यूकैरियोट्स दैट did not eat the definition of plant, fungi or animalia were included in protista। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोट्स इन नेचर होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे करैक्टर्स शो करते हैं, तो इनको हम लोग देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। जबकि किंगडम मोनेरा जो है हमारे पास ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का किंगडम है, ग्रुप है जिसके अंदर यूनिसेलुलर और बहुत ही सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। मोस्ट प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर फॉर्म, but this kingdom also include relatively simpler multicellular organisms that are believed to be direct डिसेंडेंट्स ऑफ द यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। तो इसके अंदर ऐसे मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शामिल हो जाते हैं जो कि इंतहाई सादा होते हैं और तस्वर किया जाता है कि ये डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि डिसेंडेंट्स होते हैं बाद में आने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक होते हैं एंसेस्टर जिनको हम लोग कहते हैं आबाओ अजदाद, और एक होते हैं ऑफस्प्रिंग जो कि बाद में आते हैं रिप्रोडक्शन के नतीजे में। तो सिंपल मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल है उनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रोटिस्ट के डिसेंडेंट्स हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला
साइंटिस्ट था लेन मार्गुलस एंड कैलन श्वार्ट्ज। मॉडिफाइड, इन्होंने यानी कि मॉडिफाइड किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, और फर्दर मॉडिफिकेशन जो है वो विटकर ने की थी, ठीक है। और वो मॉडिफिकेशन क्या थी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन। यानी कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि प्रिमिटिव जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर क्लासिफाई किया जाता था, लेकिन जैसे ही मॉडर्निज्म आया तो बेसिस चेंज होगी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, ऑर्गेनेलिज वगैरह की स्टडीज़ को भी ज़ेरे बहस रखा जाता है। दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑन 5 किंगडम दैट आर प्रोकैरियोटिक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंजाई एंड एनिमलिया। Thank you.